नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान में अनुसूचियों को पढ़ेंगे। ठीक है, अनुसूचियां कितनी हैं और कौन कौन सी अनुसूची में क्या क्या लिखा गया है, ये सब हम देखेंगे। और कई अगर लंबा कुछ होगा तो हम ट्रिक से भी याद करेंगे। ठीक है, और हमने इसके अलावा भारत के संविधान के स्रोत, मौलिक अधिकार और भारत के संविधान में जोड़ी गई भाषाओं का क्रम, हम इन सभी को ट्रिक से पढ़ा है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उन वीडियो में काफी मजेदार ट्रिक से हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे भारत में अनुसूचियां कितनी हैं और कौन कौन सी अनुसूची में क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर अनुसूचियों की बात करें तो भारत के वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं? 12। लेकिन जब संविधान बना था, जब संविधान लागू हुआ था बनकर, उस समय भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय अनुसूचियां थी 8। ठीक है, तो आप ये याद रखना, एक सवाल यहाँ से भी बन सकता है। तो अब जो 12 अनुसूचियां हैं, उन 12 अनुसूचियों में क्या क्या लिखा गया है ये हम देखेंगे। ठीक है, इसका हम 2 वीडियो बनाएंगे। इसके पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम 1 से 6 अनुसूचियों को देखेंगे, और इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम 6 से 12 अनुसूचियों को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम 1 से 6 अनुसूचियों को देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुसूची फर्स्ट, उसमें क्या लिखा गया है? अनुसूची फर्स्ट। ठीक है, अगर आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। तो पहली अनुसूची में लिखा गया है कि भारत देश राज्यों का संघ है। ठीक है, और उसमें कितने राज्य हैं उनके बारे में लिखा गया है कि भारत देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो पहली अनुसूची में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। और जिस समय भारत का संविधान बना था, उस समय कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य थे? तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो पहले अनुसूची में अब क्या लिखा गया है? तो इस अनुसूची में कितने राज्य हैं? 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। ठीक है, पहली अनुसूची में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। लेकिन जब संविधान बना था, उस समय कितने राज्य थे? उस समय कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो पहली अनुसूची में तो ये लिखा गया है। अब अनुसूची दूसरी, इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें लिखा गया है प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते का उल्लेख है। इस अनुसूची में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते का उल्लेख अनुसूची 2 में किया गया है। तो अनुसूची 2, तो इसमें लिखा गया है प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का उल्लेख। दोस्तों, ये मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि अगर आप लिखना चाहो तो इससे नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, ये सफिशिएंट है।
हमने सब कुछ जो इसमें है जो लिखा गया है वो हमने बताया है। ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो दूसरी अनुसूची में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते का उल्लेख है। अच्छा, इसमें जो उपराष्ट्रपति है उसके वेतन व भत्ते का उल्लेख इसमें नहीं है। ठीक है, तो आप नोट बनाकर लिख देना कि इसमें उपराष्ट्रपति के वेतन व भत्ते का उल्लेख नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता इनको जो सभापति हैं उनके लिए वेतन मिलता है। अब अनुसूची तीसरी। ठीक है, अनुसूची तीसरी, तो इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख इसमें है। ठीक है, अनुसूची दूसरी में तो हो गया वेतन व भत्ते का उल्लेख और अनुसूची तीसरी में हो गया शपथ का उल्लेख। तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों शपथ उल्लेख है। ठीक है, इसमें शपथ का उल्लेख है। अब इसमें भी आपको नोट बनाकर लिखना है कि इसमें उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, इसलिए इसमें उनका उल्लेख नहीं है। इसके अलावा इसमें ये जो शपथ है इसमें जो मंत्रीगण शपथ लेते हैं वह पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसमें प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री की शपथ भी शामिल मानी जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई अनुसूची 3। अब है अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 में क्या लिखा गया है इसको हम देखते हैं। अनुसूची 4, तो ये अनुसूची 3 तो हो गई। अब अनुसूची 4 इसमें लिखा गया है केंद्र व राज्यों के मध्य राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ठीक है, तो इसमें केंद्र व राज्यों के मध्य राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के मध्य राज्यसभा सीटों का बंटवारा। ठीक है, अब बंटवारा किस आधार पर है? तो इसमें क्या किया गया है कि देखिए, राज्यसभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा। ठीक है, और लोकसभा में 5 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा। तो ये आपको नोट कर नीचे लिख देना है। ठीक है, कि राज्यसभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा और लोकसभा में 5 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा। अब है अनुसूची 5वीं। इस अनुसूची में भारत देश की जनजातियां व अनुसूचित जनजातियों के राज्य का प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है। ठीक है, अनुसूची 5 में, अनुसूची 5 में देश की जनजातियां व अनुसूचित जनजातियों के राज्य का प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख इस अनुसूची में किया गया है। अब है अनुसूची 6। अनुसूची 6, इस अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा इन राज्यों के जनजातियों का प्रशासन लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इन क्षेत्रों की जो जनजातियां हैं उनका प्रशासन लिखा गया है। तो इसको याद करने की हम ट्रिक देखते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक है ATMM। ठीक है, तो A से असम, T से त्रिपुरा और M से मेघालय और M से मिजोरम। ठीक है, ATMM। तो ATMM से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम अनुसूचियां देखी, हमने 1 से 6 अनुसूचियां देखी। ठीक है, इनमें क्या क्या लिखा गया है ये हमने देखा। अब हम इसका दूसरा पार्ट लाएंगे जिसमें हम 7 से फिर 12 अनुसूचियां देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।